हाँ 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 तो ये मतलब पहले भिक्षु भी रहते थे क्या यहाँ पे? हाँ हाँ जैसे संत आज आप रहते हुए हाँ हाँ भिक्षु भी यहाँ बौद्ध पे रहते बौद्ध धर्म बौद्ध इष्ट धर्मशाला था सर, उसका मंदिर था थे? अच्छा, यहाँ ये पे पहाड़ के ऊपर में। पहाड़ के ऊपर में था। हाँ। ये पहाड़ के ऊपर से लाके रखे। यहाँ पर एक बड़ी उपलब्धि जो है हाथ लगी है हमारी टीम ने। यहाँ पर जो है एक अतिशय प्राचीन ऐसी यहाँ पर एक पेंटिंग जो है वो खोज निकाली है। शिव स्तूप यहाँ पर बनाया गया है, उसकी पेंटिंग जो है वे यहाँ पर आपको बनाई हुई दिखाई दे रही है। इसकी सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाच रतोच निच्चं बुद्धगता सती, जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। स्वागत है आपका बोधिसत्व के मीलों मील की ऐतिहासिक यात्रा में, जो आपको वैभव संपन्न अतीत से परिचय कराती है। आज हम बिहार राज्य के जहानाबाद जिले के मकदमपुर तहसील के धरौत इस गांव में स्थित प्राचीन गुनामती स्मारक के भग्न अवशेष देखने वाले हैं। यह स्थल बोध गया से 60 किलोमीटर की दूरी पर और जहानाबाद से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे प्राचीन काल में कंचनपुर, धर्मपुर और धर्मवर इस नाम से पहचाना जाता था। ईस्वी 6वीं शताब्दी में यहाँ दक्षिण भारत के बौद्ध भिक्षु और नालंदा के विद्वान गुनामती इनके नाम से एक विहार का निर्माण किया गया था, जो योगाचार विचारधारा के अनुयायी के रूप में जाने जाते थे। यहाँ गुप्तों और पालों के समय की बड़ी संख्या में मूर्तियां प्राप्त हुई है। हम आए हुए हैं बिहार राज्य के जहानाबाद जिले के मकदमपुर तहसील के धरौत इस गांव में, जहां पर नरसिम्हा मंदिर है। उस तली पर यहाँ पर देख सकते हो, इस मंदिर के बाहर आपको यहाँ पर एक बोधिसत्व की मूर्ति दिखाई देगी। ये जो बोधिसत्व की मूर्ति है वे टूटी हुई हालत में दिखाई देगी, और बोधिसत्व के यहाँ पर आप इनके इर्द गिर्द देखिए, दोनों तरफ जो है सेवक दिखाई देंगे, और एक नीचे पेडस्टल है। ये जो मूर्ति है जमीन में धसी हुई है, और इसके आगे यहाँ पर और एक मूर्ति है जो कि यहाँ पर अभय मुद्रा में दिखाई देती है, और इस मूर्ति का जो है सर खंडित है। इसका जो सर है वे टूट गया है। और यहाँ पर ये जो मूर्ति है लगभग देखिए 4-4.5 फीट की दिखाई दे रही है। इसमें आप यहाँ पर भगवान बुद्ध का जो चिवर है साफ तौर पर देख सकते हो। और यहीं से लगभग 500 मीटर की दूरी पर यहाँ पर जो पहाड़ी है, यहाँ की पहाड़ी में जो गुनामती नाम की प्राचीन काल की जो मोनेस्ट्री है या फिर जो बौद्ध विहार है वे स्थित है। यहाँ पर देखिए ये जो मंदिर है, इस मंदिर परिसर में यहाँ पर कई सारे पुरातात्विक अवशेष जो है वे रखे गए हैं। आइए हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर ये नरसिम्हा भगवान जी का मंदिर है, और यहाँ पर आप ये देख सकते हो, ये यहाँ पर एक बोधिसत्व की अन्य मूर्ति है, और ये भी मूर्ति बड़ी ही शानदार है, और इसका जो सर है वो खंडित हुआ है और डैमेज हुई है ये भी मूर्ति। और इसके अंदर देखिए, आपको नीचे देखोगे तो आपको यहाँ पर जो बुद्धिस्ट डेंटी है वज्रयानी वो आपको दिखाई देंगी। ये जो मूर्तियाँ आप देख पा रहे हो, यह गुप्त और पाला काल की है, और ये लगभग 8वीं-9वीं सदी की आप ये पाला काल की है। ये सारे आप देखोगे, और जो यहाँ पर रिमेन्स मिले हैं वे सारे के सारे पालों के समय के हैं। यहाँ पर ये विशाल ऐसे बोधिसत्व की मूर्ति, ये बोधिसत्व अवलोकितेश्वर है। टोटल यहाँ पर आपको 12 हाथ जो है वो दिखाई दे रहे हैं इस मूर्ति में, और इस मूर्ति में यहाँ पर आप देख सकते हो ये डिज़ाइन देखें, यहाँ पर बहुत अच्छी कलाकृति जो है वे की गई है फूलों की, और साथ ही साथ यहाँ पर
जो बुद्ध है, बुद्धों की उत्पत्ति दिखाई दी है। और साथ ही साथ यहाँ पर स्तूप आप देख सकते हो, बहुत ही शानदार। और ये जो अवलोकितेश्वर है, अवलोकितेश्वर के सर में आपको ध्यानी जो बुद्ध है, या फिर जैसे अमिताभ बुद्ध कहते हैं, उनकी ये स्टैचू आप देख पा रहे हो। और इनका पूरा फेस देखिए, थोड़ा सा डैमेज हुआ है, ये देखिए यहाँ पर से आपको दिखाई देगा, ये पूरा का पूरा इस प्रकार का। और इनके हाथ में देखिए कई प्रकार की जो वस्तुएं वे पकड़ी हुई आपको दिखाई देंगी। इसके हाथ में वज्र भी था, वो टूटा हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कई सारे जो ये है, मतलब यहाँ पर उस समय के ग्रंथ हाथ में पकड़े हुए, हाथ में माला पकड़े हुए ये जो मूर्ति है वो आपको दिखाई दे रही है, जो कि शानदार है और अपनी उन्नत अवस्था में जो है वो दिखाई देगी यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर दूसरा एक मंदिर है, देखिए यहाँ पर भी आपको शिव जी का मंदिर है ये वाला। यहाँ पर भी आपको बोधिसत्व के जो शिल्प है वो दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पर ये बोधिसत्व, और साथ ही साथ यहाँ पर आप ये ध्यानी बुद्ध की मूर्तियाँ देख पा रहे हो। पेडेस्टल है पूरा, यहाँ से आप देखिए ये पूरी मूर्तियाँ इस यहाँ पर है, वहाँ पर है, ये सारे जो पेडेस्टल है वे रखे हुए आपको दिखाई देंगे। ये देखिए यहाँ पर भी ये सारे बोधिसत्व के जो शिल्प है वो आप देख पा रहे हो। देखिए ये बोधिसत्व के, और ऊपर एक तारा का शिल्प है जो कि टूटा हुआ है, वो उस प्रकार से यहाँ पर ये देखिए। और यहाँ पर मंदिर में आपको कई सारे जो ये है शिल्प जो है वो रखे हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर देखिए ये मंदिर जो है उससे थोड़ा बाद का है, और लेकिन सारे के सारे जो है वे मध्य काल के अवशेष रखे हुए दिखाई देंगे। ये सारी जो मूर्तियाँ है यह लगभग 400-500 साल पुरानी जो मूर्तियाँ है वो आपको दिखाई देगी, जो कि बहुत बाद की मूर्तियाँ हैं, जिनमें गणेश जी दिख रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ के उस समय के जो ऋषि है वो बनाए हुए दिखाई देते हैं। ये सारी हाल ही की लगती है, ये 100-200 साल में बनाई गई ये सारी मूर्तियाँ हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक स्तूप दिखाई दे रहा है, ये ओटिव स्तूप का हिस्सा है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी आपको ये जो स्टैचू है इस प्रकार के ये बाद में बनाए हुए दिखाई देते हैं। आइए, यहाँ पर ये मंदिर देखा हमने, इस मंदिर में इस प्रकार के जो अवशेष है वो रखे गए। यहाँ पर ये जो स्थली है, सबसे पहले जो मेजर किट्टो है सन 1847 में आए थे, और मेजर किट्टो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर इस क्षेत्र का उन्होंने मुआयजा किया। उनके बाद यहाँ पर सर अलेक्जेंडर कनिंघम जो है लगभग 1860 और 1862 और 1880 में आए थे। तब उन्होंने ये जो स्थली की जो जानकारी है वे दी थी। और यहाँ पर से अन्य बोधिसत्व की मूर्ति मिली है जो कि बहुत ही शानदार है, आज भी पटना म्यूजियम में रखी हुई दिखाई देती है, जो कि कोई भी जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर आप एक विशेष शिल्प देख पा रहे हो। यह जो शिल्प है यह जम्बाला का शिल्प है, इसे कुबेर कहते हैं। ये जम्बाला का जो शिल्प है एक यक्ष है, यक्ष कुबेर है। देखिए इनका जो धड़ है वे बहुत ही आपको सुडौल दिखाई देगा। उनका पेट जो है सामने आया हुआ है। देखिए उनके बाल घुंघराले हैं और सर के ऊपर मुकुट है, हाथ पर दंड दिखाई देते हैं, और एक हाथ में यहाँ पर धन की पोटरी दिखाई देती है। वे सिंहासन पर आरूढ़ है। इस प्रकार का यह जो जम्बाला का शिल्प जो है वो दिखाई देता है। जम्बाला ये बुद्धिस्ट शिल्प है, और ऐसा ही शिल्प जो है यहाँ पर जो शैविज्म और वैष्णविज्म में भी दिखाई पड़ता है, लेकिन वे जो है कुबेर के तौर पर उसे प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सारे ये पेडेस्टल आप देख पा रहे हो, यहाँ पर के स्मारकों के देखिए ये सारे पेडेस्टल है। इसके ऊपर आपको ध्यानी बुद्ध की जो मूर्तियां है वो दिखाई देंगी। और यहाँ पर देखिए ये जो उस मंदिर है, जिस स्थली के लिए ये जाना जाता है, या फिर जिस मूर्ति के लिए जाना जाता है, नरसिंह भगवान की मूर्ति जो है इसके अंदर रखी गई है। बहुत ही नायाब ऐसी मूर्ति है। यहाँ पर यहाँ के जो पूरे गांव वाले लोग जो है यहाँ पर श्रद्धा पूर्वक आते हैं। ये यहाँ के ग्राम देवता है। देखिए आप मुंह देख सकते हो, और यहाँ पर आपको जो नरसिंह भगवान का जो मुंह है आपको देखिए किस प्रकार से खुला हुआ है। उनकी जीभ दिखाई देती है, और उनके जो दांत है आप क्लियर कट देख सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पर एक पेडेस्टल है जो कि इसके ऊपर भी मूर्ति रखी गई थी, और इस पेडेस्टल में भी आपको अलग अलग जो बोधिसत्व है उनकी जो मूर्तियां हैं चारों ओर में दिखाई देती है। ये बाबा जी
ये आपका जो मंदिर है गांव का, ये कितना पुराना है, इसका क्या इतिहास बताते आपके गांव वाले? तो सर ये तो हम बता न सके, बता नहीं सकते। हमारे जन्म के पहले से ये मंदिर है सर। हाँ हाँ हाँ। हाँ, हमारे जन्म के पहले से ये मंदिर है। और कौन बनवाया है, आपको कुछ पता है? ऐसे हाँ सर इतिहास बताता है हाँ। कि ये तालाब जो है राजा चंद्रसेन ने ही खुदवाए थे। पोखर। हाँ, पोखर खुदवाए थे। हम्म। तो हम समझते हैं कि उन्हीं के समय का ये मंदिर भी बना हुआ होगा सर। अच्छा, उन्हीं के समय पर का। हाँ, यहाँ पर ये इधर का है कि सर हम 3-4 पीढ़ी 5 पीढ़ी तो यहाँ पर लोग को देख लिया जी जी। कि मंदिर का ये कलसा वगैरह जो था टूट गया था वज्रपात से, तो किसी ने नहीं चढ़ा रहा था सर। जी। यहाँ पर ये नरसिंह। लेकिन ये जो है 1967-66 में सर ये मंदिर खंडर हो गया था। यहाँ से नरसिंह भगवान का मंदिर जो है चुरा करके बाहर का कहाँ कौन ले भागा सर। मूर्ति चोरी हो गया। चोरी होने के बाद सर 1983 में मध्य प्रदेश के ही एक संत आए जी, जिनका नाम श्री नरसिंह दास बाबा था जी। उन्होंने फिर से सर इस मंदिर के उद्यम में जुटे और फिर से इन्होंने अपूर्ण जो मंदिर था उसको उन्होंने पूर्ण प्रतिष्ठा करवाए और भगवान का पुनः जो है 1983 में प्राण प्रतिष्ठा करवाई। ये मूर्ति वही है क्या जो चोरी हो गई थी? ये ना, ये दूसरा मूर्ति है सर। दूसरा मूर्ति है। हाँ जी। वो जो चोरी हो गया तो आज तक ही नहीं पता चला सर जी। और वही जो है ये जो देख रहे हैं ऊपर में कलश वगैरह सब वही चढ़ाया अपने हाथ से। जी जी बाबा, मतलब ये गांव में आपकी पूरी संत परंपरा है, संत महंत तो आते रहते हैं। ऐसे संत समागम तो यहाँ पर सर बराबर होते रहता है सना। और ये कुछ पीढ़ी या कुछ भगवान का कृपा है कि यहाँ पर संत लोग को हम लोग को दर्शन होते रहता है। हमारे बाबा आपके गांव में ये मतलब यहाँ पर एक तो नरसिंह भगवान भी दिखाई देते और साथ साथ बुद्ध भगवान के भी वो दिखाई दे रहे। हाँ। तो ये मतलब पहले भिक्खु भी रहते थे क्या यहाँ पर? हाँ। जैसे संत आज आप रहते हुए बौद्ध धर्म बौद्धिस्ट धर्मशाला था सर, उसका मंदिर था। अच्छा, यहाँ पे पहाड़ के ऊपर में हाँ। तो पहाड़ के ऊपर से लाके रखे सारे ये ना, वो सब तो तालाब वगैरह में निकला है खुदाई के वक्त पोखर में मिला। अच्छा जी पोखर में मिला तो वही निकाल करके माटी कटाई के टाइम में आदमी ला के मंदिर। कुछ मूर्तियाँ पटना भी लेके गए ना यहाँ से? जी, पटना भी लेके गए लगता है ना कुछ मूर्तियाँ यहाँ से? कुछ यहाँ से ले गया होगा बाबा के, हमारे पीछे में कुछ मूर्ति यहाँ से उठा ले गया है। देखिए यहाँ पर एक स्तूप रखा हुआ है, ओटी स्तूप। देखिए यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति है यहीं पर। यहाँ पर ऐसे ही जो ओटी स्तूप है वे रखे गए थे। अभी हम यहाँ से चलेंगे, यहाँ पर जो प्राचीन काल में गुणमती नाम का जो प्राचीन बौद्ध विहार था उसके हम जानकार लेने वाले। सन 1862 में कुनवा पहाड़ी के मुहाने पर और चंद्र पोखर के पीछे सर अलेक्जेंडर कनिंघम इन्होंने 60 फीट लंबे, 20 फीट चौड़े और 20 फीट ऊंचे भग्न ईंटों का स्मारक देखा था, जहां उन्होंने 1880 में उत्खनन किया था। उत्खनन में बड़ी संख्या में बौद्ध मूर्तियां प्राप्त हुई थी, जिन्हें गांव के नरसिम्हा मंदिर में स्थलांतरित किया गया था। हम अभी कुनवा पहाड़ी के तलहटी पर आए हुए हैं और हमारे साथ मगध पुत्र प्रिंस बुद्ध मित्र जी है। तो हम इनसे यहाँ पर का जो प्राचीन विहार स्थित था प्राचीन काल में वे कैसा था, कितना समृद्ध था और इस विहार की जो जानकारी है, फिर इस विहार का जो इतिहास है वे उनसे समझने की कोशिश करते हैं। प्रिंस जी, फिर एक बार स्वागत है आपका। और आप कई सालों से इस चैनल से जुड़े हो और हम जब भी बिहार में आते हैं तो प्रिंस जी का हमेशा साथ सहयोग रहा है और वे हमारे बंधु हैं और हम जब भी आते हैं तो वे हमारे साथ ऐसे स्थलों तक आते हैं और इस चैनल में अपना सहयोग देते हैं। बहुत बहुत आभार आपका सागर जी कि इस स्थल पर आप फिर से आए। तो ऐसे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक गुनामती बौद्ध विहार था, जैसे हमें चीनी यात्रियों को वर्णन से मिलता है। तो कहते हैं कि इस स्थान का स्टोरी ये है कि यहाँ पे एक माधव नाम के सांख्य शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान रहते थे। उनकी प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक फैल गई थी। उनके बारे में कहा जाता है कि छोटे से छोटे गुप्त से गुप्त प्रश्नों के उत्तर दे देते थे।
तो जब ये बात मगध से फैलकर सर्वत्र प्रचलित हुई, तो एक दक्षिण प्रांत या दक्षिण भारत में गुनामती एक भिक्षुक रहते थे, जिनकी उपमा बोधिसत्व से भी दी गई है। गुनामती को जब ये पता चला तो वो वहाँ से उठकर वो मगध में इस धर्मपुरी नाम के जगह पर ससात करने आए, उनसे वाद विवाद तर्क वितर्क करने आए। तो कहते हैं कि जब वो आ रहे थे तो यहाँ पे जब ग्राम में पहुंचे तो उन्होंने ग्रामपति उनको रुकने नहीं दिए, क्योंकि उन्हें भी मालूम था कि गुनामती एक बहुत बड़े विद्वान है, ये ग्रामपति के था, तो ग्रामपति उन्हें रुकने नहीं दिए। तो वो फिर इस जगह से आगे बढ़ रहे थे जंगल में, तो यहाँ पे उन्हें एक बौद्ध सन्यासी भेटे थे, बौद्ध भिक्षुक भेटे थे। वो जंगल उस समय के हिसाब से वो जंगल काफी खतरनाक थी और बड़े भयानक प्रकार के जानवर रहते थे, हिंसक प्राणी रहते थे, बड़े भयानक प्रकार के जानवर रहते थे। तो उसमें हुआ क्या कि वो सन्यासी के साथ फिर इस गांव में आए, और जहाँ के राजा थे, कई जगह पर उनको राजा का नाम मिलता है, कई जय वर्म करके मिलता है। तो वो राजा थे, तो दोनों ने उनसे निवेदन किया कि उन्हें माधव से सशार्थ किया जाए, शास्त्रार्थ किया जाए, तर्क वितर्क करने दिया जाए। तो वो वहाँ पे आए, फिर माधव से 6 दिन तक लगातार उनकी विभिन्न प्रश्नों पर शास्त्रार्थ हुआ और वो विजय हुए। तो उन्हीं के स्मृति पे इस पहाड़ के नीचे में, जिसे रत्ना पहाड़ी भी कहा जाता है या आजकल के कुनवा पहाड़ी भी कहा जाता है, ये चंद्रपोखर ताल के बस बगल में ही है। तो वहाँ पे उन्होंने एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया, और ये बहुत बृहद स्थिति में थी, मतलब बहुत विशाल बौद्ध विहार का विशेष था। जैसे हमारे मित्र सागर जी ने बताया कि बाद के कालों में जब ब्रिटिशरों इतिहासकारों ने एवं पुरातत्ववेदों ने जब इसकी खोज की, जब इसकी हल्की उत्खनन की, आंशिक उत्खनन की, तो यहाँ से कई विभिन्न पुरातत्विक एवं महत्वपूर्ण सामग्रियाँ मिली, जो मंदिर में भी है और कई म्यूजियमों में रखी गई है। तो इस स्थान का महत्व काफ़ी महत्वपूर्ण है, हालांकि ये बहुत उपेक्षित अवस्था में है। तो आगे हम देखेंगे उसके पुरातात्विक और ऐतिहासिक रूप से उस स्थान का विवरण सागर भाई के साथ। जी हाँ, तो यहाँ पर जिस पोखर का उल्लेख अभी यहाँ के महंत ने किया है, तो ये देखिए, ये पोखर, इसे चंद्रसेन पोखर नाम से इसे वर्णित किया जाता है। ये लगभग लंबाई में यह 1200 फीट लंबा है और लगभग 800 फीट चौड़ा है। तो इसमें आज भी जो है इस पोखर में पानी दिखाई देता है, जहाँ पर मध्यकाल का स्मारक था, बौद्ध स्मारक तो था ही था, पाल कालों का 8वीं 9वीं सदी का, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर बाद के भी स्मारक रहे थे। तो बाद के स्मारक कब बनाए गए थे प्रिंस जी, कुछ है? जी, यहाँ पे तो आपको अभी भी अधिक मात्रा में प्राचीन बौद्ध अवशेषों के साथ साथ प्राचीन ब्राह्मण अवशेष, जिसको आजकल हम लोग हिंदू अवशेष कहते हैं, उनके भी अवशेष मिलते हैं। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की विष्णु की मूर्ति, नरसिंह की मूर्तियाँ भी मिलती है। तो ये दोनों का समन्वय स्थान रहा होगा, क्योंकि माधव थे तो वो संख्य शास्त्र के थे, तो असली सी बात है उनकी संख्या ज्यादा हो। आज भी वो लोग रहते हैं, बिल्कुल जो है वो शास्त्र के ही है। बिल्कुल। तो एक कॉमन चीज है, और यहाँ पे ये धरती जो रही है विभिन्न संप्रदायों की, विभिन्न सेक्टों की धरती रही है। तो ये एक शताब्द जो उस काल का जो हमें सामाजिक या आध्यात्मिक उन्नति का हमें आईना दिखाती है, क्योंकि आज हम लोग जो है ना तर्क वितर्कों में फंस जाते हैं, बट उस काल में बहुत सा ऐसे विद्वान, विभिन्न संप्रदाय के विद्वान थे जो एक दूसरे से शास्त्रार्थ करते थे, शास्त्रार्थ में एक दूसरे को पराजित करते, उनको मतों को स्वीकार लेते थे। तो ये हमारी दार्शनिक की आईना दिखाती है उस काल की। और ये जब ताल देखेंगे तो ये कहा जाता है कि ऐसा यहाँ के ये जो लोकल ट्रेडिशनली विश्वास है कि ये बदम राजा के बेटे चंद्रसेन का ही तालाब है। हालांकि इन दोनों राजाओं का उल्लेख हमें प्रतात्विक रूप से तो कहीं नहीं मिलता है, ये एक स्थानीय विश्वास है। हालांकि जो भी हो, उस समय यह स्थल, यहाँ पे हमें छोटा सा फोर्ट का भी साइंस मिला है, जैसे प्रतात्विक रिपोर्टों में उल्लेख है। तो हम लोग और देखेंगे कुनवा हिल में, ये सामने जो दिखाई दे रहा है यही कुनवा हिल है, और इसी के नीचे राइट साइड में यहाँ पर जो भग्न स्मारक रहा था, जो प्राचीन बौद्ध विहार था, उसके जो अवशेष है वो देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ पूरे रास्ते में आपको यहाँ पर इस विहार की जो ईंटें हैं बिखरी हुई दिखाई देगी। देखिए, यहाँ पर जो स्मारक था ये उसी के ईंटें हैं। इस पूरी जो ढलान है, ये शायद से ऊपर स्तूपों का निर्माण कार्य किया गया था प्राचीन काल में। ये उसके भग्न अवशेष जो है, ये पूरा खंडर देख पा रहे हो, यहाँ पर स्मारक का ये पूरा खंडर है, यह ऊपर से ढह के आया हुआ है। इस पहाड़ के ऊपर स्मारक था। चंद्रसेन पोखर के ठीक पीछे यहाँ पर आप ये एक बड़ा क्षेत्र देख पा रहे हो। यहाँ पर बड़ा एक मलबा दिखाई दे रहा है, बड़ा प्राचीन भव्य स्मारक यहाँ पर रहेगा। और
ये कितना भव्य रहा होगा इसका हम अंदाज़ा इन जो आप देख पा रहे हो माउंट को देख के लगा सकते हैं। यहाँ पर प्रिंस जी बताइएगा ये महाविहार कितना बड़ा रहा होगा या फिर वेनसोंग ने इसका वर्णन कैसे किया था? जी, हेनसोंग ने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे 50 भिक्षुक रहते थे उनके शब्दों में, यानी 50 जो होते बिहार में रहते थे। तो 50 अगर उनके अनुसार माने तो 50 लोगों को रहने वाले व्यक्तियों के अलावा अन्य लोग भी रहते होंगे। हम लोग संभावना कर सकते हैं क्योंकि इतिहास कुछ ना कुछ संभावनाओं पर भी टिकी रहती है। लेकिन पुरातात्विक रूप से हमने अन्वेषण किए तो ये बहुत विस्तृत रूप में फैला हुआ है। यहाँ से आप लगभग ये कहें बिहार का जो है 200 से 250 मीटर में इसका जो पूरा क्षेत्रफल है। और यहाँ पे काफ़ी सारे देखिए ईयरली ब्रिक्स भी मिलते हैं। हालांकि ये छोटे छोटे जो है ना ब्रिक्स, ये पाल पीरियड का ब्रिक्स के टुकड़े हैं। ये पाला पीरियड्स का एक खासियत होती है। लेकिन हमें यहाँ पे गुप्ता पीरियड्स के भी ब्रिक्स मिलते हैं और कुछ कुछ गुप्ता पीरियड्स का भी आइकोनोग्राफी मिलती है। तो अगर जी आइएगा, ये देखिए उत्खनन किया था क्या प्रिंस जी हाँ हाल ही के दिनों में? सर, पुरातत्व विभाग द्वारा तो कुछ आंशिक एक्सप्लोरेशन बहुत से हुए हैं और मुझे जहाँ तक जानकारी है कि यहाँ पे कनिंघम द्वारा उत्खनन किया गया था। उसके बाद शायद विभिन्न कालों में इसका सर्वेक्षण बहुत किया गया, डॉक्यूमेंटेशन बहुत किया गया, बट उत्खनन शायद ना के बराबर किया गया। उत्खनन किया जाए तो यहाँ पर सभी अंदर दबी हुई बहुत सारी मूर्तियाँ, फिर बहुत सारे स्तूप सामने। बिल्कुल। अगर इसका भविष्य में कभी उत्खनन किया जाए, विस्तृत सर्वेक्षण किया जाए तो यहाँ पे अनेक अवशेष बाहर आएंगे। और ये जो स्थली है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थली रखती है। इसे ना हम किसी धर्म विशेष से ना जोड़ के देखें, ये इतिहास विशेष से इसको जोड़ के देखें। ये धरोहर है हमारा। और इससे उस काल में दक्षिण के जो भिक्षुक आते थे, साधु आते थे, शास्त्रार्थ करने आते थे, उनका एक ऐतिहासिक परिपट पर भी छाया पड़ेगी। और ये पुरातात्विक, ये देखिए उनकी जो बनाने की टेक्निक होती थी, क्योंकि उन्होंने पूरा, आप हम लोग ऊपर चलेंगे तो देखेंगे कि पहाड़ के एकदम स्लोप से उन्होंने निर्माण इसका किया है। और ये जो खेत में जो परिवर्तित स्थल है ना, यहाँ से भी 20 से 30 मीटर आगे तक इसका क्षेत्रफल था। हालांकि ये कट का पानी वही जी बिल्कुल। ये जो चंद्रताल है, क्योंकि यहाँ पे रहने के लिए कोई आसपास नदियाँ हैं नहीं, और ऐसे भी कहा मगध की नदियाँ जो होती सूखी होती है और उतनी बड़ी, तो उन्होंने एक तालाब का जो निर्माण हुआ, क्योंकि यहाँ माधव भी रहते थे, जो भी रहते तो उनको तो पानी की जरूरत आवश्यकता थी, तो उन्होंने इस तालाब का निर्माण करवाया और इसी से यहाँ पे उपयोग होता था। ये देखिए बड़ी ईंटें गुप्त काल की। जी, यहाँ पे आपको ऊपर में गुप्ता मिलेंगे, तो हमने जहाँ तक नोटिस किया, नीचे में अधिकांश पाला, लेकिन ये पाल काल में बहुत विस्तृत स्मारक रहे होंगे। आइए सागर जी, राजगीर में विभिन्न स्थलों पर पाषाण या प्राकृतिक पत्थरों को ही, ये देखिए यहाँ पे ब्रिक्स हैं, बड़ी ईंटें हैं। और यहाँ पे ये बिल्कुल अगर हम लोग देखें तो ऊपर भी कुछ ना कुछ चीजें, छोटा स्तूप चैत्य मिल सकते हैं। इस हिसाब से ये काफी विस्तृत रूप में फैला हुआ है। ये सब देखिए, इसका ये गिरा नहीं है, फाउंडेशन है इसका, ये फाउंडेशन से बनाया गया है। पत्थरों को जोड़ के हाँ, ये बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि ये पूरा गिर गया, ऐसा नहीं है। ये ऊपर से समांतर ईंटें आपको दिखेगी, यहाँ तक ईंट है आपको। ये वहाँ देखिए, आइएगा ऊपर, ध्यान से सर, ध्यान से। ये देखिए, मैंने जैसे बोला ना कि ये फाउंडेशन ब्रिक्स रही होगी। यहाँ पे देखिए बहुत सा, ये आज ताज्जुब की बात है कि आराम से देखिए, ये पूरी ईंटें हैं, ऊपर तक आया हुआ है बिहार का। यहाँ देखिए, यहाँ पे गुप्त कालीन ब्रिक्स भी मिल रहे हैं हमें। तो भी आप यहाँ पर ईंटें देख सकते हो, जैसे हम बढ़ रहे वैसे ईंटों का बढ़ना। और जैसे हमने बोला था कि इसको रॉक को जो था ना, प्राकृतिक जो पाषाण गुफाएं थे, तो उसके ऊपर जहाँ उनको दिखा कि जहाँ छिद्र है, उन्होंने उसको भरा क्योंकि बरसात में, और उसको रहने उपयुक्त बनाया। हम लोग और ऊपर बढ़ रहे हैं, और क्योंकि हम लोग को भी जानकारी नहीं कि ऊपर क्या है, फिर भी देखिए यहाँ तक हमको ब्रिक्स मिले, तो हमारी कदमें जो है बढ़ते जा रही है। और छोटी छोटी शेल्टर भी है यहाँ पे, आश्रय भी है। देखिए हमारे नीचे जो है मलबा है, आपको बड़ा ताज्जुब होगा। ये देखिए उन्होंने क्या किया है, ये जब ये ढीले ढूले ना, तो उन्होंने इसमें ईंट डाल दी है। और ये देखिए कितना सारे ईंट्स वगैरह बिखरे पड़े। सागर जी, ये दिखाइएगा। तो बड़ा अजीब बात है कि उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज किया, ऐसे रहने योग्य बनाया। आगे चले, फाउंडेशन है। हाँ, फाउंडेशन है। यहाँ पर अभी हम ये रॉक शेल्टर देखने वाले,
देखिए यहाँ पर भी आपको ईंटों का मलबा जो है थोड़े बहुत पैमाने में ऊपर से नीचे आया हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमने यहाँ के महंत से बात की, तो यहाँ के महंत जो है शाक्त परंपरा से ताल्लुकात रखते हैं और वे जो है निर्वाण परंपरा का अध्ययन करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तो देखिए यहाँ पर ये ओरिजिनल रॉक शेल्टर है। यहाँ से आप एक देख सकते हो, ये जो है गुप्त रास्ता जो है आगे तक गया है। हम आगे की छोर तक जा सकते हैं, जहाँ पर आपको प्रिंस जी जो है आगे बढ़ रहे दिखा रहे। देखिए यहाँ पे छोटे छोटे वेयर्स भी हमें मिलते हैं, लेट फेस के ब्लैक वेयर्स, ब्रिक्स है। तो इसमें भी उस काल में मनुष्यों द्वारा अच्छा एक्टिविटी की है, जैसे हमने पहले भी बताया। तो अंदर चलेंगे सर। जी चलिए। काफी प्रकृति गुफा, काफी ठंड लग रही है आपको। जी 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 आराम से चलेगा। जी जी जी। तो यहाँ पर संभल कर आना पड़ेगा, शायद से कैमरा आएगा। आराम से। दे हाँ। ये देखिए यहाँ पर बहुत ही शानदार ऐसी जो गुफा है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। आइए मनोज सर। तो यहाँ पर ये दिक्कत भरा काम है। देखिए हम आए हुए यहाँ पर देख सकते हो बैठने के लिए कितनी अच्छी जगह है। शायद से ऐसी जगहों पर जो है जो उस समय पर के भिक्षु और उस समय पर के महंत जो है वे शास्त्रार्थ किया करते होंगे। यहाँ पर एक बड़ी उपलब्धि जो है हाथ लगी है हमारी टीम ने। यहाँ पर जो है एक अतिशय प्राचीन ऐसी यहाँ पर एक पेंटिंग जो है वो खोज निकाली है। यहाँ पर आदरणीय मनोज गजभार जी और आदरणीय प्रिंस बुद्ध मित्र जी, इनकी जो नज़र है यहाँ पर आप ये स्तूप देख पा रहे हो, प्राचीन काल का ओटिव स्तूप यहाँ पर बनाया गया है। उसकी पेंटिंग जो है वे यहाँ पर आपको बनाई हुई दिखाई दे रही है। इसकी छाप देखिए, इसका जो बैकग्राउंड है वो लाल कलर में है और ये पेंट देखिए बहुत ही ज़ोरदार ये पेंट जो है वो बनाया गया। और ये पहली खोज है। इससे पहले यहाँ पर इस चित्र का कोई भी वर्णन जो है वे नहीं किया गया था और किसी भी प्रकार का इसका जो ये है मतलब संदर्भ है वे नहीं दिया गया था। तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ पर प्रिंस जी जो है कुछ कहना चाहेंगे? जी ये सर ये जो है स्तूपा है और ये 8वीं-9वीं सदी का लगभग प्रतीत होता है। इसकी जो बनाने की जो कलर होती है ना, इस पहाड़ी में आयरन का मात्रा ज़्यादा पाया जाता है उस पहाड़ी में, तो उसको घिसीगा तो उसका इसी कलर का एक निकलेगा और उससे पानी भूंगू को ये स्तूपा बनाते थे। और हमारी जो टीम की नज़र पड़ी वो इधर से देखने से ये स्तूपा ऊपर हार्मिका डैमेज हो चुकी है, इसकी समय अनुसार ये क्षरण हो चुकी है। जैसे हमने पहले बताया था कि शेल्टर थे जब हम, और इसकी जो रिपोर्ट है अभी तक कहीं नहीं मिली है। तो हमारी सभी बोधिसत्व टीम को काफ़ी आभार कि इस चीज़ को उन्होंने नोटिस किया। और लेकिन जब भी आप आए इस जगह को देखने तो बिल्कुल सुरक्षित रूप से आए। जैसे इधर पूरा खाई जैसी है और ये शासिक जो है शासिक चढ़ाई होगी, यहाँ पे दिखाइएगा सर। आइएगा यहाँ पे। जी हम यहाँ पर आदरणीय मनोज जी से बात करेंगे, उनकी नज़र कैसे पड़ी यहाँ पर। बताइए मनोज जी, आपने कैसे देखा इसको? हम जाते समय हमने देखा कि यहाँ पे कुछ तो पॉलिश लग रही थी और कुछ तो कलर दिख रहे थे। हम नीचे जा रहे थे, लेकिन हम बोले कि क्या है देखेंगे हम, ये कौन सा चित्र है या पेंट है, क्या नैसर्गिक है। हम ऊपर आने के बाद सागर सर जी को नीचे से ही भगवान बुद्ध की मूर्ति दिख रही थी वो, और हम नीचे ऊपर आने के बाद हमें स्तूप नज़र आया।